हेलो, क्या हाल है सबके। आई होप सब बढ़िया हो गया यार, और सब सही चल रहा है। अभी मैं आज आया हूँ, डेट है यहाँ पे 7 अप्रैल। मैं अपना अकाउंट खुलवाने जा रहा हूँ, बैंक अकाउंट। मेन ब्लॉक्ड अकाउंट तो इंडिया में खुलता है, फिर यहाँ पे आके मैंने इंडिया में कोटक महिंद्रा बैंक में खुलवाया था, तो यहाँ पे आके एक दूसरा अकाउंट यहाँ के बैंक का खुलवाना पड़ता है, फिर उसमें पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये सब चीज़ होती है, ये करवाना होता है। तो आज वैसे तो मेरी क्लासें ऑनलाइन चल रही हैं, यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हाल में इनका जो मैं सिटी में रह रहा हूँ उनकी लिमिट रखी थी कि अगर 200 से ज़्यादा केसेस आए तो सब बंद कर देंगे दोबारा। तो जो मेरा स्टूडेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी वगैरह सब बंद हो गई है। 200 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इस वजह से, और क्लासेस पूरी ऑनलाइन हो रही हैं। अभी हो रही थी ऑनलाइन क्लासेस, बट जो मेरी बिज़नेस की क्लास है वो व्हाट्सएप पे होती है, व्हाट्सएप पे। तो वो सर मैसेज भेजते हैं, वो सब पढ़ाई होती है, तो मैंने सोचा वो मैं साथ साथ लेता रहूँगा और बैंक भी चला जाऊँ। हुआ क्या, मुश्किल हो रही है थोड़ी अकाउंट खुलने में। कल मैं गया था कॉमर्स बैंक, यहाँ पे बैंक है, तो मैं गया था, सब पेपर वर्क वगैरह हो गया था वहाँ पे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया एक दोस्त के थ्रू, तो रजिस्ट्रेशन कराया। फिर मैं वहाँ पे गया कॉमर्स बैंक में, जो मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम था वहाँ गया, तो उन्होंने कहा कि आपका अकाउंट नहीं खुल पाएगा। मैंने कहा क्यों? तो कह रहे थे कि आपके पास वीज़ा कम से कम, अकाउंट जिसने खुलवाना है 6 महीने का वीज़ा होना चाहिए। अब मुझे इंडिया से ही वीज़ा 3 महीने का मिला था, तो मैं 6 महीने कैसे करूँ? मैंने उन्हें कहा यार मेरा कि नहीं है मेरे पास 6 महीने का वीज़ा, और मेरे को यहाँ से वीज़ा एक्सटेंड कराना, उसकी डेट मेरी बात की है। तो फिर उन्होंने कहा पॉसिबल नहीं है, आपको वीज़ा 6 महीने का होगा तो ही हेल्प हो पाएगी, वरना आपका अकाउंट नहीं खुल पाएगा। तो फिर मैं आ गया कॉमर्स बैंक से, कल गया था, तो उन्होंने तो मना कर दिया कि नहीं खुल पाएगा। फिर एक और फॉक्स बैंक है, मैंने वहाँ पे कॉल करके पूछा, उन्होंने भी कहा कि कम से कम 6 महीने का वीज़ा होना चाहिए। मेरा वीज़ा अप्रैल मिड में ख़त्म हो रहा है, तो उन्होंने कहा हम आपका अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। अब पता नहीं इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि अकाउंट तो खुलवाने हैं, ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे निकलवाने हैं। सारे अकाउंट बैंक वाले मना कर रहे हैं सारे। देखते क्या होता है। आज मैं दूसरे बैंक में जा रहा हूँ, जो भी बात होती है बता दो, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बैंक अकाउंट खुलवाना। यहाँ पे 6 महीने का वीज़ा क्यों मांग रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिया से ही मुझे 3 महीने का मिला है। तो अब बस ट्रैम आ रही है, मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, और आगे क्या क्या होता है बताता हूँ। ये अब यहाँ पे मैं उस होटल में रुका था, पता होगा जिससे मेरी पहले की वीडियो देखी है। यहाँ पे अब मार्केट्स वगैरह कोरोना का इतना हो गया, बट ये जैसे दिख रहा होगा फ्रूट्स वगैरह बेच रहे हैं, सब चीज़ें, ये सब चीज़ें दोबारा चालू हो गई हैं। मैंने कोविड से पहले की यहाँ हाल ही की मार्क प्लाट्स की फ़ोटोज़ देखी हैं, हाल मार्क की फ़ोटोज़ देखी हैं। इतना ज़्यादा क्राउडेड रहता था, इतनी सारी शॉप्स वगैरह लगी रहती थी, जैसे अभी दिखाई पीछे। बट कोरोना की वजह से बंद हो गई थी, बट अब दोबारा लगने लगी हैं। केसेस आ रहे हैं, बट फिर भी शॉप्स लग रही हैं। पता नहीं क्या सीन है। अभी ये मेन जो चर्च है यहाँ की, यहाँ पे वो बिल्कुल यहीं बीच में बैंक है जहाँ पे मैं कल गया था, कॉमर्स बैंक। एक बार वो दिखाता हूँ, और फिर जिस बैंक में मैंने एक और ट्राई किया था, फॉक्स बैंक, वो भी दिखाता हूँ, और फिर आगे दिखाते जहाँ पे अभी जा रहा हूँ। मौसम भी काफ़ी सही हो रहा है। और ये देखा यार, ये रहा कॉमर्स बैंक जहाँ पे मैं कल गया था, बट इन्होंने मना कर दिया क्योंकि कह रहे थे कम से कम 6 महीने का वीज़ा लगेगा। वो उधर फॉक्स बैंक जिसमें मैंने कॉल पे बात करी थी, मैंने बताया। बाकी ये मेंस जो यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी आती है, मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी, जो मेन कैंपस है। और यहाँ पे DK भी लिखा है, ये डॉइचे क्रेडिट बैंक में यहाँ जा रहा हूँ अभी। तो भाई वापस घर आ गया हूँ। क्या ही बताऊँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो जो डॉइचे क्रेडिट बैंक दिखाया था, वो बिजनेस, जिनका बिजनेस रिलेटेड होता है वो बैंक उसके लिए है। तो फिर उन्होंने कहा अगर आपको खुलवाना है बैंक, तो फिर अकाउंट खुलवाना है तो फिर ऑनलाइन करो, ऑनलाइन रजिस्टर करो, उसके बाद होगा। तो फिर पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं, खुल ही नहीं रहा है। फिर मैं दूसरा एक पोस्ट बैंक था, वहाँ पे गया था, उन्होंने कहा कि सारा ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन भर दो। तो देखा है, वैसे मैंने दोस्तों से बात करी तो कह रहे स्पार्क से एक बैंक है, वो उसका कोई वीज़ा से रिलेटेड नहीं होता, क्योंकि मेरा वीज़ा सिर्फ 8-10 दिन का ही रहेगा, और मुझे डेट जो है एक्सटेंड कराने की वो थोड़ी बाद में मिली है। तो बस यही चक्कर है यार, अकाउंट अभी खुल नहीं रहा। देखते हैं। फिर मैंने कोटक में खुलवाया था, कोटक महिंद्रा में इंडिया में, तो पहले यहाँ अकाउंट खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर कोटक से पैसे आने में और टाइम लगेगा, तो लंबा प्रोसेस है, देखता हूँ। और ये बात यार बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो बाहर से आ रहा है पढ़ने, यहाँ पे ब्लॉक्ड अकाउंट बहुत जरूरी है उसके लिए, यहाँ पे मंथली पैसे निकालने जो बहुत जरूरी है। तो ऑलमोस्ट सबको ही 3-3 महीने का वीजा मिलता है जो स्टूडेंट कॉलेज के बेसिस पे आ रहा है। तो कई बैंक है जो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कॉमर्स बैंक और फॉक्स बैंक। बाकी बैंक का क्या एक्सपीरियंस रहता है मैं देखता हूँ, बताऊंगा, ताकि आप वो गलती ना करो और आपका अकाउंट खुल जाए और पैसे निकाल सको। तो अभी मैं ऑनलाइन बैठ के देखता हूँ,
पता करता हूँ कि कौन सा बैंक खुल पाता है, कौन से बैंक में मेरा अकाउंट खुल पाता है, कौन सा बैंक सही रहेगा मेरे लिए, जिसमें मैनेजमेंट फीस, मंथली मैनेजमेंट फीस भी कम हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, डेबिट कार्ड मिल जाए और ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह सब हो, तो फ्री हो, मतलब जिसमें सबसे लो मैनेजमेंट फीस हो या फिर फ्री हो, वो देखूंगा मैं, क्योंकि वही फायदा है। बाकी अगर मेरा वीजा होता है 6 महीने का, मतलब अगर किसी का वीजा 6 महीने तक वैलिड है, वो कॉमर्स बैंक में खुलवा सकता है। मैंने कॉमर्स बैंक के बारे में सुना है कि वो अच्छा भी है। तो अगर किसी का वीजा नहीं है, जैसे मेरा वीजा भी 5-6 दिन में खत्म हो रहा है, तो उसके लिए मैं आप देखता हूँ क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो और वीडियो को मैं थोड़ा पार्ट्स में रखूंगा, मतलब अलग अलग दिन शूट करके कंबाइन करूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं रखूंगा कि जब मेरा अकाउंट खुलता है, फिर उसके बाद मेरे कोटक महिंद्रा में इंडिया से बात करनी है, फिर वहां से मेरे जब पैसे आएंगे तब इस वीडियो को एंड करूंगा, पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कैसा रहा है, और बताऊंगा कि अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि कोटक में खुलवाना सही भी रहेगा या नहीं, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि लंबा टाइम प्रोसेस लगता है, क्योंकि जो ऑनलाइन वाले हैं शायद उनका ऑनलाइन ही खुल जाता है डायरेक्ट, उनकी प्रॉब्लम नहीं होता। जो डॉइचे बैंक में खुलवा रहे इंडिया से, उनका भी डॉइचे बैंक से यहाँ से लिंक है, तो जो कोटक में खुलवा रहे हैं शायद उनके लिए प्रॉब्लम है थोड़ी। बाकी वीडियो में आगे बने रहना, दिखाता हूँ ऑनलाइन थोड़ा देखता हूँ, जब बाहर दोबारा जाऊंगा तब मिलूंगा, आगे बताता हूँ कौन से बैंक में मेरा अकाउंट खुलेगा। और डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो यार, एक तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया जो होता है वो ऑनलाइन होता है, पासपोर्ट, वीजा, ये सब चीजें हैं ही। और तीसरी चीज जो मैंने देखा होगा मेरा ब्लॉग कि मैं जो सिटी रजिस्ट्रेशन कराने गया था, मेल्ले बेशानिंग उसका सिटी का होता है, वो जरूरत होती है। तो पहले तो वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जाओ भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं मैंने बता दिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो देखो। और बाकी अभी हॉस्टल में रह रहा हूँ, अपना हॉस्टल का भी टूर मैंने दे दिया है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके देखो नहीं देखा तो। बाकी आगे मिलते हैं, बता दूं क्या क्या चीजें कैसे कैसे होंगी, और मिलते हैं आगे वीडियो में। तो हाय भाई, अब मैं पहले अब मैं दोबारा बाहर आया हूँ बैंक अकाउंट के लिए। यार बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्या बताऊँ। मैं फ्राइडे को मैंने स्पार्का से यहाँ पे है, उनका ऑनलाइन अकाउंट खुलता था, तो मैंने वहाँ ट्राई करा, बट वो कह रहे थे कि आपको सारे प्रूफ्स जो हैं वो दिखाने पड़ेंगे, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू हमारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ। तो मैंने कहा ओके, मैंने उसकी अपॉइंटमेंट ली। तो फिर जो रिप्रेजेंटेटिव था वो कह रहा था कि सिर्फ जर्मन पासपोर्ट हो या जर्मन आइडेंटिटी हो तो ही हम आपका अकाउंट खुलवा पाएंगे। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, जर्मन पासपोर्ट कहाँ से लाऊं अब। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारा वो है, कंडीशन है, अगर आपको ऑनलाइन खुलवानी है तो फिर आपको सिर्फ जर्मन पासपोर्ट या जर्मन आइडेंटिटी कोई और उसी से करवा पाएंगे। मैंने कहा मेरी यूनिवर्सिटी का कार्ड है वो चल जाएगा। उसने कहा नहीं, या तो आप ब्रांच से लो, ब्रांच की अपॉइंटमेंट लो, वहाँ पे जाके पर्सनली खुलवाओ, ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ठीक है, फिर मुझे ब्रांच की अपॉइंटमेंट दे दो। फिर यहाँ पे मुझे उन्होंने अपॉइंटमेंट दी है मंडे की, आज मंडे है, 12 अप्रैल, दोपहर के 3 बज रहे हैं। मेरी 3 बजे की अपॉइंटमेंट थी, सॉरी 2:45 हो रहे हैं, बस मैं वहाँ जा रहा हूँ, 10 मिनट का रास्ता है, पैदल का भी ट्रैम से होगा। और फिर बताता हूँ, देखता हूँ होपफुली वहाँ पे बैंक में अकाउंट खुल जाए स्पार्का से में, तो बताता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है। डॉक्यूमेंट सारे बैग में हैं, और क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, कोरोना की सिचुएशन फास्ट होती जा रही है यहाँ पे, तो बस देख रहे हैं, अपना ध्यान व्यान रख के ऐसे रह रहा हूँ। और बाकी भाई मौसम पता नहीं कैसे, ये अभी स्वेट पहनी है, जैकेट वैसे मैं बैग में ले आया क्योंकि पहले धूप निकल रही थी, मौसम बड़ा सही हो रहा था, मैंने कहा ऐसे ही चला जाता हूँ, बट फिर देखा भाई ठंड, यहाँ मौसम भाई 10-10, 15-15 मिनट में मौसम बदलता है। और बाकी स्पार्का से मैं जा रहा हूँ, जो भी होता है बताता हूँ। ये स्पार्का से की ब्रांच है जहाँ पे मैं आया हूँ, वो वहाँ से जाना है, फिर अब मिलता हूँ। भाई फाइनली अकाउंट खुल गया है, ये रहा स्पार्का से का। तो अब सब बताता हूँ क्या क्या हुआ अंदर, एक बार घर जाता हूँ और सब बिल्कुल सही से बताता हूँ। तो जी घर आ गया हूँ, अकाउंट खुल गया मेरा स्पार्का से में, काफ़ी सही था, आसान भी था काफ़ी। मैं बताता हूँ शुरू से क्या हुआ था। 3 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो मैं वहाँ पहुँचा 3 बजे। मैंने बताया कि मेरी इसके साथ अपॉइंटमेंट है, नाम मेरे को पता लग गया था जो भी जिसके साथ हो रही है। तो मैं गया अंदर, उन्होंने पूछा कि अकाउंट खुलवाना है क्या क्या, मेरे आईडी मांगी, उनके कैबिन में गया था जो भी मैडम थी। फिर मैंने अपना पासपोर्ट दिया, यहाँ का सिटी रजिस्ट्रेशन दिया। सिटी रजिस्ट्रेशन यार बहुत ज़रूरी होता है, मैंने अपनी वीडियो में दिखाया है क्या क्या कैसे कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, तो वो भी देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो सिटी रजिस्ट्रेशन, मेरा पासपोर्ट, तो उसने वीज़ा देखा, वीज़ा कहती कि आपको तो बहुत कम टाइम का है। मैंने कहा हाँ ये मेरा यही है। तो उसने कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी का कार्ड है, मैंने कहा हाँ मेरी यूनिवर्सिटी का कार्ड है। मैंने वो दिखाया अपनी यूनिवर्सिटी का कार्ड, उसमें डेट थी सितंबर तक फर्स्ट सेमेस्टर की, तो मतलब उसे था कि मैंने यहाँ पढ़ना है मेरा, इसलिए मेरा अकाउंट उसने उसी के बेसिस पे खोल दिया। तो वहाँ स्पार्का से मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई।
दूसरी बात, मंथली कोई फीस नहीं है स्पार्क कासे के लिए स्टूडेंट्स की। 21 की एज तक कोई फीस नहीं है। और 21 की एज के बाद भी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होता है तो अपना आईडी दिखा दे कि यूनिवर्सिटी की मैं 21 की एज से ऊपर हूँ बट मैं पढ़ रहा हूँ, तो तब भी कोई मंथली फीस नहीं होती 27 की एज तक। मतलब मेरे को 27 की एज तक अकाउंट अगर मैं पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा फ्री में चलता रहेगा मेरा अकाउंट, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। और मेरे को एक डेबिट कार्ड आएगा। ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, मेरे को डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं। और अब मैं देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और मैं अब बताऊंगा सीधा तब मिलूंगा जब मेरे पैसे कोटक से यहाँ ट्रांसफर होंगे। बताता हूँ कितना टाइम लगता है, क्या क्या चीजें होती हैं। इसके स्पारकासे की ब्रांचेस बहुत जगह है, तो उन्होंने कहा था कि स्पारकासे की एटीएम से निकालूंगा पैसे तो उसमें नहीं लगेंगे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस, बट कोई और एटीएम से निकालूंगा तो उसमें लगेगा। तो बस यही था सीन। अब बता दो कि जब मैं कोटक से ट्रांसफर कराऊंगा, कोटक में मेरे को इंडिया वाले बैंक में मेल करनी है, वो मुझे यहाँ पे फंड ट्रांसफर करेंगे। तो देखता हूँ सब उसमें भी कैसा रहता है, कितना टाइम लगता है, देखते हैं। और बाकी एक और बात भाई, मेरे को एक वो कुछ बात कह रही थी, वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। जर्मन में बात हो रही, तो इतनी अच्छी भी नहीं है मेरी जर्मन, अभी सीख रहा हूँ। तो मुझे एक वो बात समझ नहीं आई, तो मैंने उसे कहा कि आप प्लीज इंग्लिश में बोलेंगी। कहती नहीं। मतलब यहाँ पे मेरे हिसाब से प्रेफर भी नहीं करते इंग्लिश बोलना, क्योंकि उसे आती होगी, वो बैंक में जॉब करी है, मेरे हिसाब से आती होगी। बट उसने मना करा कि भाई नहीं, इंग्लिश नहीं, जर्मन में। उसने मुझे वैसे ही बताया, मैं समझा, बट स्टिल वो बता सकती थी क्योंकि उसे आती होगी। बट यहाँ पे जर्मन ही प्रेफर करते हैं, इंग्लिश नहीं करते हैं। तो बस यही था, सब अच्छा रहा, अकाउंट खुल गया है। अब उसने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर मेरा डेबिट कार्ड आ जाएगा जिससे मैं एटीएम में विड्रॉल कर पाऊंगा। तो अब देखते हैं कैसा रहता है, बाकी बताता हूँ जब कोटक से पैसे आएंगे। तो भाई फाइनली मेरे को अपने ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे मिल ही गए, अप्रॉक्स 1 महीने बाद। कि आज डेट है 6 मई थर्सडे। मेरे को आज जाके मेरे ब्लॉक्ड अकाउंट की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली है 861 यूरोस। भाई क्या बताऊं, पहले तो 12 तारीख को मेरा अकाउंट खुल गया था स्पारकासे में, बट उन्होंने कहा था कि मैंने कहा था, मतलब मैं सोच रहा था कि एक बार डेबिट कार्ड और सब पिन वगैरह आ जाए, उसके बाद मैं इंडिया में कोटक महिंद्रा में मेल करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बार डेबिट कार्ड आ जाएगा तो मतलब पूरी सेफ्टी हो जाएगी। तो भाई उन्होंने कहा था कि 2 हफ्तों में डेबिट कार्ड आएगा, तो 2 हफ्तों में ही आया, उसका पिन भी 2 हफ्तों में ही आया भाई, जल्दी का कुछ नहीं। और भाई एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, इनके डॉक्यूमेंट में एक होता है स्टॉयर नंबर, मतलब टैक्स नंबर भी ये मांगते हैं जो भी अकाउंट खुलवाता है। तो आप ध्यान रखना, जब भी आप सिटी रजिस्ट्रेशन कराओगे या आनमेल्डुंग कराओगे, जो जिसको कहते हैं हम सिटी रजिस्ट्रेशन या आनमेल्डुंग जर्मन में, जब भी आप कराओगे, जब आप घर लोगे उसके बाद वहाँ पे जब सिटी रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो आप जब वहाँ जाओगे, जो भी आपके सामने बैठा है उसे आप बोलना कि मेरे को टैक्स नंबर भी दे दो। और वो आपको पोस्ट से भेज देते हैं, वो भी शायद 2-3 हफ्ते के अंदर आता है, पोस्ट से भेज देते हैं। और वो बैंक वाले मांगते हैं ओपनिंग के टाइम पे, अगर आप ना, आपके पास ना हो तो आप वो बाद में भी दे सकते हो टैक्स नंबर, पर आप टैक्स नंबर ज़रूरी है। मेरा 12 तारीख को अकाउंट खुला था और उनका डेबिट कार्ड आया 27 अप्रैल को, पूरे 2 हफ्ते बाद। फिर 27 अप्रैल को डेबिट कार्ड आया। फिर उनके बाद मैंने इंडिया में लिखी कोटक को मेल कि मुझे मेरा ये अकाउंट नंबर है और ये इसका स्विफ्ट कोड है, ये यहाँ का जो भी सारे कोड होते हैं, आई बैन नंबर जो भी होते हैं सारे, मैंने वो लिख के उन्हें मेल करी थी। और मैनेजर जो थी, मैंने जहाँ से खुलवाई थी उसका नंबर भी था, तो मैंने उनको कॉल करके भी कह दिया था, मेरी बात हुई थी उनसे। तो मैंने कहा था ट्रांसफ़र कर देना, तो उन्होंने कहा था, पहले तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन में हो जाएगा, बट फिर भी वो ट्रांसफ़र करने में भी 27-28 को पता नहीं मैंने मेल करी थी, उसके बाद भी हफ्ता लगा पूरा मेरे अकाउंट में आने में, यहाँ पे अकाउंट में आने में पूरा हफ्ता लगा मेरे अकाउंट में आने में। और फिर उसके बाद मेरे को स्पारकासे वालों को मैंने कहा कि इसको ब्लॉक्ड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, मेरे को जो मंथली 861 यूरोस जो निकालने हैं, जो कि फॉरेन अथॉरिटीज़ की गाइडलाइंस होती है कि 861 यूरोस निकालने होते हैं। तो उन्होंने वो ब्लॉक्ड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया शायद 4 या 5 तारीख को, और मुझे 6 तारीख को मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली है। तो भाई ऐसा था। मतलब आप कह सकते हो कि ठीक है कोटक में, और कोटक में खुलवाने का एडवांटेज भी है, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। जो आपका अमाउंट जब तक वो इंडिया के बैंक में कोटक में पड़ा है ना, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। पता नहीं कितना, 4.5 या 5% पर एनम होता है, बट मेरे को पहले पता नहीं था, बट मेरे को इंटरेस्ट आया, फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा तो लिखा था कि इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि वहाँ के सेविंग्स अकाउंट में होते हैं। फिर जब तक यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करते तब तक आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है कि इंटरेस्ट मिल रहा है पैसे पड़े हुए का। और बाकी फिर हफ्ता 1.5 हफ्ता आप लगा सकते हो कि यहाँ पे आकर अकाउंट खोलना, फिर उसके बाद हफ्ता 1.5 हफ्ता ट्रांसफ़र कराने में, तो ये सीन होता है। और बाकी सब सही था। बस हाँ यार, मेरे को समझ नहीं आया, मेरे फ्रेंड्स तो कह रहे थे उनका कॉमर्स बैंक में खुल गया, उनका 3-3 महीने का वीज़ा है, यहाँ पे हाल ही में कोई और प्रॉब्लम है या क्या है, मुझे समझ नहीं आया। और बाकी चलो अब हो गया फाइनली। आप भी, आई होप आपको इस वीडियो को थोड़ा सही लगा होगा, मतलब कि आपको आइडिया लग गया होगा कि स्पारकासे वैसे अच्छा बैंक है, मैंने इसके बारे में रिव्यूज़ भी सुने और इसके एटीएम्स
बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो आप कॉस्ट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से जो है अपना कैश निकाल सकते हो। तो बस यही था मेरी वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को बताओ भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट करके बताओ। बस ये पंगा था भाई, बैंक अकाउंट पर फाइनली खुल ही गया है, तो अब बस अब सही चल रहा है। बाकी यार ग्रुप व्रुप बना रखे हैं, ज्वाइन मारो, इंस्टा पे फॉलो करो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।